धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 में रहने वाली नेहा कंसल उन तमाम युवतियों और महिलाओं के लिए आज एक रोल मॉडल बन चुकी है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अपने शौक को बेहतर रोजगार का माध्यम बना सकती हैं। कुरुक्षेत्र की नेहा कंसल ने भी ऐसा कर दिखाया है। नेहा ने न केवल MBA HR में किया है बल्कि UGC नेट की कठिन परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर होनहार विद्यार्थी होने का भी बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। नेहा ने MBA और नेट की परीक्षा पास करने के बाद शिक्षा जगत में जाने की बजाय अपने शौक को महत्ता देते हुए उसे रोजगार का साधन चुनने का फैसला लिया और फिर क्या था, नेहा जुट गई अपने शौक को पूरा करने में और अपने फैसले को सही साबित करने में। नेहा कंसल का शौक था मेकअप आर्टिस्ट बनने का। अपने इसी शौक के चलते नेहा कंसल ने अपनी MBA की ट्रेनिंग के दौरान फ्री टाइम में दिल्ली के नामी गिरामी संस्थान में मेकअप कोर्स किया। फिर देश के प्रतिष्ठित संस्थान NIFT से 2 साल फैशन डिजाइन भी किया। फिर लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप में जाकर मेकअप से जुड़ी विभिन्न बारीकियों को सीखा। फिर सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेकअप एंड ट्रेनिंग में जाकर सीखा। फिर अंतर्राष्ट्रीय मेकअप आर्टिस्ट मिशेली पाल्मा, इल्हा आजीवा, कैंडी हॉफ के साथ राष्ट्रीय मेकअप आर्टिस्ट यूवी घई, पारुल गर्ग आदि के साथ व्यक्तिगत रूप से जाकर और ऑनलाइन माध्यम से मेकअप से जुड़ी विभिन्न तकनीकों की विस्तार से जानकारी भी ली। फिर नेहा कंसल ने अपने सेक्टर 5 स्थित आवास से नेहा कंसल मेकओवर की शुरुआत की और ग्राहकों की बढ़ती भीड़ और लोगों के बेहतर रिस्पांस के बाद नेहा कंसल ने कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में SCO 31 फर्स्ट फ्लोर पर नेहा कंसल मेकओवर सैलून, स्टूडियो और एकेडमी की शुरुआत की, जिसका आधुनिक, सुंदर और भव्य रूप आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। नेहा ने न केवल अपने शौक को रोजगार बनाया बल्कि अनेक युवतियों को भी रोजगार दिया। आज नेहा कंसल कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेकअप आर्टिस्ट के रूप में ख्याति अर्जित कर चुकी है। आज नेहा कंसल के पास दूर दूर से विद्यार्थी न केवल मेकअप आर्टिस्ट बनने की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं बल्कि नेहा कंसल से बेहतर ट्रेनिंग लेकर विदेश जाकर सेट होने के सपने को भी साकार कर रहे हैं। नेहा ने एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक बहू जैसे हर सामाजिक रिश्ते को निभाते हुए असंख्य युवतियों को रोजगार और शिक्षा देने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की बुनियाद निर्धारित करने में अपना अहम योगदान दिया है। नेहा कंसल की इस उपलब्धि पर न केवल नेहा कंसल के परिजनों को बल्कि हर नारी को गर्व है। आइए नेहा कंसल से जानते हैं उनके जीवन, संघर्ष, परिवार और उनकी इस रोजगार से जुड़ी अन्य जानकारी खुद नेहा कंसल की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, देवी माँ की पूजा का पर्व नवरात्र उत्सव आरंभ हो चुका है। ऐसे में नवरात्रों की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। जिस प्रकार देवी माँ की प्रतिमाओं को बनाने में, उन्हें सुंदर रूप देने में एक कलाकार की अहम भूमिका होती है, उसी प्रकार देवी रूपा नारी को एक नया रूप देने में, उन्हें सजाने में, उन्हें संवारने में मेकअप आर्टिस्ट की अहम भूमिका रहती है। तो ऐसे में आज हम मौजूद है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में नेहा कंसल मेकओवर स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय मेकअप आर्टिस्ट नेहा कंसल। हम इनसे जानेंगे विभिन्न जो आज के दौर में महिलाओं के मेकअप से जुड़ी जानकारी, बच्चों की ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी को लेकर, ऐसी जानकारी जो आपके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप नेहा कंसल मेकओवर रन कर रही हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई है? सर, इसकी शुरुआत आज से करीबन 8 साल पहले हुई है। मैंने इस चीज़ की शुरुआत अपने घर से की थी एंड उसके बाद जब मुझे सबका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, देन मैंने इसको यहाँ सेक्टर 13 में अपना रिप्रेजेंट किया है। तो लगभग कितने साल हो गए? सर, लगभग मुझे इस फील्ड में 8 साल हो चुके हैं। मैं कंटिन्यूसली 8 सालों से इस फील्ड में हूँ। मैम, आप इस समय, आपका नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है।
तो जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहले हम खुद ट्रेनिंग लेते हैं, तो हाँ आपने जी, खुद ट्रेनिंग कहाँ से ली, मतलब ट्रेनिंग का क्या सफर रहा, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली? सर वैसे तो मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने एमबीए किया हुआ है एंड मेरा नेट भी क्लियर है, बट स्टिल ये मेरा पैशन कब बना मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता लगा। एंड इसकी जो मेरी शुरुआत है मैंने दिल्ली से शुरुआत की थी, दैट इज़ मीनाक्षी दत्त मेकओवर से। फिर उसके बाद सर ये सफ़र ऐसा रहा, मैंने स्पेन में भी क्लासेस ली, मैंने लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से भी क्लासेस ली, मैं दुबई से भी क्लासेस ली। बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफाइड आर्टिस्ट हैं लाइक मिशेली पाल्मा, इला हाजिवा, कैंडिड हॉप, इन सबसे मैंने क्लासेस ली। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल मैंने दोनों जो हमारे आर्टिस्ट हैं मैंने वहाँ से क्लासेस ली, कुछ अब्रॉड से क्लासेस ली, कुछ इंडिया से ली, बट स्टिल आज भी ऐसा है कि मैं क्लासेस लेती ही रहती हूँ। मुझे लगता है नेहा जी आप उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए भी रोल मॉडल है। अक्सर आजकल कहते हैं ना कि बच्चों का जो मन हो बच्चों को वो करने दें। जैसे आपने भी बताया कि खुद आपने एमबीए किया हाँ और जी। नेट भी क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। एमबीए और मास्टर और नेट के बाद अक्सर हर कोई लेक्चरशिप में जाता है, नहीं लेकिन सर। आप इस फील्ड में आए तो मतलब ये बात कहीं ना कहीं आप पर ही लागू होती है कि बच्चों का जो मन का है वो करने देना चाहिए। सर अगर मैं मतलब ये चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा मानना ये है कि अगर आप बच्चों को उनके लिए और हेल्प आउट चीज़ें करते हो, आप उनको और बढ़ने के लिए अगर हेल्प करते हो तो बच्चे आज के टाइम में ना बच्चों में इतना ज़्यादा मतलब आप ये लगा लो कि फोकस है, वो बच्चे बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पहले फिर भी लोग इस चीज़ को समझते थे कि भी मेकअप आर्टिस्ट है, सिर्फ एक मेकअप है, बट आज के टाइम में लोगों को समझ आता है कि मेकअप आर्टिस्ट की क्या वैल्यू है आज के टाइम में। जैसे पहले बचपन में हम देखते हैं कि आपने भी बचपन से देखा होगा, मैंने भी देखा होगा कि अक्सर जो लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, चोटी में नजर आती थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब बिल्कुल नारी का रूप बदल चुका है। हाँ जी, हाँ बहुत जी। डिफरेंट लुक में हाँ नारी जी, नजर आने हाँ लगी जी। है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर मेकअप की जरूरत क्यों पड़ती है फेस को? सर पहली बात आपका जो आपका क्वेश्चन था कि भाई चोटियों वाला, जी। सर क्या है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, पहले देखो आपने आप वाली बात है जी। कि पहले लोग इतना इतना घूंघट करके रहते रहे, फिर वो घूंघट यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। उसी तरह से हर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेंज होती है, हमारे रहने का, लिविंग का, हर चीज़ का तरीका चेंज है। वही चीज़ सेम चोटियों के साथ है कि अब बच्चा आज के टाइम में बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है हर चीज़ में, तो उसको रहता है कि टाइम टू टाइम वो चीज़ आपको चेंज करनी ही करनी है। तो ये चीज़ है कि हाँ हर चीज़ में रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, टाइम अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। नेहा कंसल्ट जो मेकओवर स्टूडियो आप चला रही हैं, इसमें किस किस प्रकार की जो फैसिलिटी है महिलाओं को प्रोवाइड की जाती है? सर हमारे पास जो महिलाओं के लिए प्रॉपर सैलून है, प्रॉपर स्टूडियो है, प्रॉपर एकेडमी है। हमारी एकेडमी इंटरनेशनली सर्टिफाइड एकेडमी है। बच्चे जो अब्रॉड जाते हैं उनको हम प्रॉपर सर्टिफाइड स्टूडेंट्स कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एंड फेशियल से लेकर एडवांस फेशियल से लेकर के फेस टेक्निक से लेकर के प्रॉपर स्किन केयर से लेकर के हर चीज़ के लिए हमारा सैलून है। एंड प्लस हमारा स्टूडियो है। हमारा ब्राइडल मेकअप अफोर्डेबल रेंज से हाई रेंज तक के सारे मेकअप्स हम अफोर्ड करते हैं। तो हम वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप एक महिला अगर यहाँ आती है, एजुकेशन, ब्यूटी प्लस अपना मेकअप से लेके उनको यहाँ सब कुछ प्रोवाइड मिल रहेगा। जैसे नेहा मैम आपने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर भी चला रही है हाँ जी, बच्चों हाँ के जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मान सकते हैं कि बच्चों के लिए जहाँ जो महिलाएं अपने मेकअप के लिए आ रही हैं, तो ऐसे में जो बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं वो बड़ा उनके लिए रोजगार परक कोर्स हो गया, हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट के लिए हाँ जी, हाँ जी। कारगर साबित हो रहा है। तो जो आप कोर्स कराते हैं बच्चों को, उसकी टाइम पीरियड, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? सर हमारे पास से मोस्टली बच्चा अब्रॉड के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड होके जाता है, तो वहाँ इस चीज़ का बहुत वैल्यू है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कोर्सेज़ की अलग अलग हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उन सभी कोर्सेज़ की अलग अलग फीस हमने स्ट्रक्चर रखा हुआ है। मिनिमम से लेकर के हाई एंड तक सारी चीज़ हैं, बट हम हर किसी के लिए एक अफोर्डेबल रेंज रखते हैं ताकि हमें हर कोई अफोर्ड कर पाए, हमारे स्टूडियो में हर कोई आ पाए। तो इस तरह से एक नॉर्मल से लेकर के हाई रेंज सारी रखी हुई है सर। आपके यहाँ जैसे हर प्रकार का कस्टमर आता है, उस प्रकार से जैसे अब आजकल मार्केट में ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है, कुछ भी चीज आपको खरीदने ऑनलाइन मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम डॉक्टर से कई बार बातचीत करते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब ये घरेलू नुस्खे, अगर ऐसी कोई दिक्कत हो हेल्थ को लेकर तो क्या हम घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो डॉक्टर कहते हैं बता भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुझाव देते हैं कि आप डॉक्टर की सलाह से करें। तो ऐसे मेकअप का सामान भी ऑनलाइन मिलता है बहुत कुछ। तो जो महिलाएं ऑनलाइन मंगा लेती है, चाहे वो क्रीम है कुछ भी है, तो क्या उन्हें बिना आप जैसे मेकअप आर्टिस्ट की सलाह के इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? सर मैं आपको बताती हूँ, ऐसा बहुत बार होता है, हमारे पास बहुत सारी लेडीज़ आती हैं जिनका ये कहना होता है कि मैम हमने ये हमारे पास ये सामान पड़ा है बट हमारे यूज़ का नहीं है। क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं आपको ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से बना है, और आपको ये नहीं पता वो आपके टोन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या वो ऑयली स्किन के लिए है, क्या वो ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि इतनी नॉलेज सबको नहीं होती, राइट। तो ऐसे कुछ भी अगर आप करते हैं, या तो आप आपके जो आप
अपने नियर बाय मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, आप उनसे पहले इस चीज बारे में एक सलाह लें। और नहीं तो अगर आपको फिर भी वो चीज नहीं समझ आती तो हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज 5-5-3 डेज के ना अवेल करते हैं, ताकि उसमें लेडीज आए, अपनी सेल्फ केयर के जो उनके रूटीन के प्रोडक्ट्स होते हैं और मेकअप्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनको उनकी स्किन के अकॉर्डिंग एक एक चीज लिखवाते हैं, ताकि वही चीज वो ऑर्डर करें। एक तो वो चीज उनका वेस्ट ना जाए, और प्लस कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई गलत प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, उससे स्किन पे पिंपल्स हैं, रैशेज हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यही सजेस्ट करते हैं, पहले आप एक एक्सपर्ट से राय लें, उसके बाद आप ऑनलाइन के लिए जाएं। जो महिलाएं घर पर ऐसा अपना मेकअप करना चाहती है, क्या उनके लिए आप प्रोडक्ट अवेलेबल भी कराते हैं? हाँ जी, उन्हें ऑनलाइन ना खरीदना पड़े, वो यहीं से खरीदारी कर ले? हाँ जी सर, ऐसे मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग अपने पास अवेल रखते हैं। तो इंस्टेंट अगर क्लाइंट लेना चाहता है, हम उसे वो प्रोवाइड करते हैं। बट स्टिल कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ मतलब देखो, अभी इस चीज़ में ना कई क्लाइंट्स के माइंड भी उस चीज़ को लेके सेट होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ क्या पता बाहर से वो चीज़ कम मिलती है। तो हमें कोई इश्यू नहीं होता, हमारे पास से लेना है आप हमारे पास से लो, अगर आपको बाहर से लेना आप बाहर से लो, उस चीज़ के लिए वो हमारे पास से फ्री होते हैं। जैसे मैंने अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट की बात की, 8 साल हो गए आपको इस फील्ड में। हाँ जी। तो इस 8 सालों के बीच में 2 साल बड़ा एक क्रूशियल टाइम था कोरोना का। हाँ जी, हाँ तो जी। उस टाइम में आपने कैसे उन स्टूडेंट को आपने मैनेज किया? ऑनलाइन क्लासेस भी कराई? हाँ जी सर, हमारा एक्चुअली उस टाइम में हमारी क्लासेस चल रही थी, प्रोफेशनल कोर्सेज, बट स्टिल एकदम से कोविड का जो सीन आया तो हमने सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पे कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही आपका ऑनलाइन का वो खत्म हुआ, हमने फिर सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पे डाल दिया। कोई आइडिया आपको कि कितने लगभग स्टूडेंट अब तक सीख के गए होंगे? सर अगर मैं आपको इतने टाइम से अभी तक का अगर एक मैं रेशियो दूंगी, बहुत मिनिमम मेरे पास एक बैच में कम से कम 20-30 जो स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, 30 तक के स्टूडेंट्स होते हैं, ना भी करते 800-1000 तक के बच्चे हमारे पास इतने साल तक निकल चुके हैं, 1000 बच्चे। जी, आपका काम भी बड़ा हार्ड एंड टफ है। जैसे डॉक्टर का काम होता है, पता नहीं कि कब सुबह 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो आपका काम भी ऐसे किसी ब्राइडल को तैयार करने में कई घंटे लग जाते हैं। हाँ जी। तो मतलब आप पूरी लाइफ में, अपने काम में, फैमिली को और काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर मैं आपको अगर मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, आपके सपोर्ट में आपकी फैमिली फर्स्ट है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप इतना मतलब आगे तक नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ क्या है, मैनेज करने का सर ये है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड हैं वो मैनेज कर लेते हैं, कई बार पेरेंट्स मैनेज कर लेते हैं, कई बार हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन टफ बहुत है। लेकिन अगर अपने आप में ऐसा विश्वास हो कि हमें करना है तो कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, लेकिन बस अपने आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन है, करवा चौथ खासकर महिलाओं के लिए। तो करवा चौथ और इन त्योहारों में नेहा कंसल मेकओवर की तरफ से कस्टमर के लिए कोई ऑफर्स? हाँ जी सर, हाँ जी, हमारे मतलब जैसे अभी करवा चौथ आने वाला है, इतने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उस सब की हमने प्रिपरेशन की है। बहुत अच्छे हमने ऑफर्स लगाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे 50% हमने ऑफ लगाया है। तो जो नॉर्मल सर्विसेज हैं, मेकअप्स भी हमारे पास हर साल हम क्या करते हैं, हर साल हम मेकअप्स पे भी 50% ऑफ लगाते हैं। तो ताकि जो मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वंस एंड ट्रायल के लिए तो आते हैं कि एक बार वो ट्राई करें। तो आप ये लगा सकते हैं कि हमारे कोर्सेज पे भी ऑफ रहता है, हमारे सैलून में भी ऑफ रहता है, और हमारे मेकअप्स पे भी ऑफ रहता है। तो बहुत सारे ऑफर्स और इवन हम अपने इंस्टाग्राम पे भी और इवन फेसबुक पे भी बाय द नेम ऑफ नेहा कंसल मेकओवर्स, अगर आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सर्च करते हैं, हम वहाँ स्टोरीज में हर जगह मेंशन करते हैं। नेहा जी, अंत में खबरनामा हरियाणा के जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, हमारी बातचीत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? मैं बहुत एक फर्स्ट थैंक यू सर कि आपने मुझे मौका दिया मैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। मुझे ऐसा लगता है, मैं उन सब पेरेंट्स, मैंने बहुत बच्चों को ऐसे परेशान होते देखा है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसे परेशान होते देखा है कि भी पेरेंट्स परेशान करते हैं, कई बार हस्बैंड परेशान करते हैं। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर आप, मेरा सिर्फ उन पेरेंट्स से, उन हस्बैंड से, उन ब्रदर से ये कहना है, प्लीज़ अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपने मदर, आपके जो भी हैं, आप उनको सपोर्ट करो। अगर आप उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे तो वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। और एक लड़की क्या नहीं कर सकती सर, वो बड़े से बड़े आज के टाइम में लेवल पे नाम रोशन कर रही है। तो मेरा ये है कि आप लोग सपोर्ट करो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थी नेहा कंसल मेकओवर के नाम से स्टूडियो चला रही हैं सेक्टर 13 में। नेहा उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है जो बच्चे अपने मन की करना चाहते हैं, अपने दिल की करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं फील्ड से हटकर
ताकि अपने परिवार का, अपने समाज का नाम भी रोशन कर सकें और एक अच्छा रोजगार भी स्थापित कर सकें। तो नेहा ने अपने दिल की सुनी, एमबीए किया हुआ है, मैनेजमेंट में एमबीए है, मास्टर्स है और उसके बाद नेट भी किया है। नेट तमाम युवाओं का एक सपना होता है, यूजीसी क्लियर करें, उसके बाद हम नौकरी करें, लेक्चरर लगें। लेकिन नेहा ने लेक्चरशिप की बजाय इस काम को चुना, इस ऐसे काम को चुना जहां वो खुद एक रोजगार भी कर रही हैं और असंख्य बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनके विदेश जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। तो ऐसे में नेहा को साधुवाद है, नेहा जैसी तमाम उन युवतियों को भी साधुवाद है जो कुछ ऐसा करना चाहती हैं। धन्यवाद।